सुमन कुमार मलिक जी, बयान आपकी तरफ से है तो सवाल भी आपसे। पहले आप कहते थे कि राम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी है तो नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। कहां है नफरत? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है, इसमें नफरत दिख रही है आप लोगों को? हमने हमेशा कहा है कि राम आपके भी देवता हैं, राम हमारे भी आस्था के प्रतीक हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अनामिका जी कि हम राम और रहीम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो रहीम को मानते हैं वो उनके आस्था है, राम हमारी आस्था के प्रतीक। दुख इस बात का है कि जो राम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो उसको वोट के रूप में उसको जो है सो लेते हैं। हम राम को वोट के रूप में नहीं, हम श्री राम को आस्था के रूप में लेते हैं। और हमारी पार्टी है, जो हमारा महागठबंधन है, वो ये नहीं कहता है कि राम मंदिर नहीं बनाइए, लेकिन राम को आस्था का प्रतीक बने रहने दीजिए ना। राम हमारे आपके सबके दिल में है, लेकिन जिस तरीके से राम को आगे तक का वोट की राजनीति करते हैं, कड़कड़ में है राम, हमारा है, ये हम सब जानते हैं। दिल में है, कड़कड़ में है राम, हमारी दिल में है, दिल में है, क्योंकि राम को आपको। लेकिन अगर भगवान राम के लिए मंदिर बन रहा है तो दिक्कत किस बात की है? कभी आपने ये सोचा, सुमन कुमार मलिक सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, कभी आपने ये सोचा कि भगवान राम टेंट में रह रहे हैं कि उन्हें निकाल कर मंदिर में विराजमान किया जाना चाहिए? हम और आप तो बड़े बड़े भवनों में रह रहे हैं, बिल्डिंग से सोसाइटी में रह रहे हैं, भगवान राम टेंट में रह रहे हैं। यही बात तो बीजेपी कह रही है। कहा है उसको गलत तरीके से आप देख रही हैं। अच्छा, उन्होंने कहा सही कि तरीका जो क्या है? लोग राम को वोट के रूप में ले रहे हैं, अच्छा, राम को जनता के बीच में आस्था के रूप में नहीं ले रहे हैं, राम को वोट के रूप में ले रहे हैं, यह पॉलिसी दुखद है, यह नीति दुखद है। वो जमीन को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राम को जगदा बाबू ही राम को ही पूज रहे हैं। सुमन मलिक राम को ही पूज रहा है, सुनिए, अभी राम को ही पूज रही है। आप जो बात कह रहे हैं ना जगदा, मैं बार बार कह रही हूँ, सुनिए, मैं बार बार कह रही हूँ, जगदा बाबू से हमने बात भी की है, दोबारा बात की है, और वो अपने बयान पर कायम है। विनोद बंसल साहब, भगवान राम को वोट के रूप में ले रहे हैं। जी निसंदेह अनामिका जी, जिसके मन में खोट है उसी को दिखता वोट है। राम के नाम पर जो है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति धरातल में जा चुकी। आप देखिए, उनका जो राजनीतिक धरातल है वो रसातल में जा चुका। ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जाते हैं, जिन ने जब रामद्रोह किया तब उनको उनकी सजा मिली है। देश की राजनीति का जो सुपड़ा साफ हो गया उनकी राजनीति का। आप देख रहे हैं कि दो पुनवे जो ना उत्तर प्रदेश के थे, एक बिहार का था, एक साउथ का था, और एक नेशनल लीडरशिप थी जो वेटिकन से संचालित होती थी। वो सारे के सारे उनके राजनीतिक जो धरातल है वो रसातल में जा चुका। तो अपनी वो जो खोई जमीन तराशने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इनके पास जो है ना जी, पब्लिसिटी में बने रहने के लिए कोई और मुद्दा तो बचा नहीं। कम से कम राम को ही गाली दे दो। कोई राम को गाली देता है, कोई राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताता है, कोई कहता है कि राम हुए ही नहीं, तो कभी कोई कहता है कि राम तो अब खत्म हो चुका, राम है ही नहीं अब। आप देखिए, जो इसकी चाल चरित्र चेहरा है, जो कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनीतिक दल है ना जी, उन सबका डीएनए एक ही है, एक ही तरफ से चलते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को गाली दो, राम को गाली दो, राम जन्मभूमि को कलंकित करो, तभी जाके इनकी पॉलिटिकल जो वोट बैंक है, जिसको वोट बैंक कह रहे हैं, ये खोट बैंक है इनका, और यही इनको दबा देगा। मैं बता रहा हूँ, आपको अभी भी समय है। राम जन्मभूमि से जितना भी आप द्रोह करोगे, सर मैं सबसे रिएक्शन ले रही हूँ ना, रुक जाइए।